नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। आजकल या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा कई सालों से चला आ रहा है कि हमारे यहाँ अपराधों में वृद्धि होते जा रही है और ज़्यादातर साइबर अपराधों में ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर आप इसको सोचेंगे तो बिहार में भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा साइबर अपराध बढ़ गए हैं और इसके लिए साइबर अपराध यूनिट इसके द्वारा भी कई सारे गाइडलाइंस को उजागर किया गया है। हालांकि आप सबको ये पता होगा ही कि आजकल ऐसे कई सारे साइबर अपराध हो रहे हैं जहां पर आपके बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। और ऐसे ही अनगिनत अपराधों को देखने के बाद अब साइबर अपराध यूनिट के द्वारा ऐसा किया गया है कि उन्होंने अपने कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं, जिसके लिए उनका ये कहना है कि अगर लोग इन गाइडलाइंस को मानेंगे, अगर लोग इन गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो बेहद ही कम चांसेस हैं कि उनके साथ साइबर क्राइम हो या फिर उनके साथ कोई भी साइबर ठगी की जाए। तो आपको बता दिया जाए कि आजकल ऐसा हो रहा है कि कई सारे ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट से बिना पूछे ही या कह सकते हैं बिना OTP जाने ही आपके अकाउंट से वे पैसे निकाल ले जा रहे हैं। तो आखिर वो ऐसा कर क्या रहे हैं कि जिस कारण से आपके अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो आपको बता दिया जाए कि साइबर अपराध यूनिट के जो ADG हैं डॉक्टर खान, उनका ये मानना है कि ऐसा करने वाले जितने भी साइबर अपराधी हैं वे आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड और यूज़र नेम को जान जाते हैं और ऐसा तभी होता है जब आप किसी साइबर कैफ़े में या किसी दूसरे के कंप्यूटर में अपना नेट बैंकिंग ऑपरेट करते हैं। और जैसे ही वो साइबर अपराधी आपके नेट बैंकिंग के यूज़र नेम और पासवर्ड को जान जाते हैं तो वे उस यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से ही आपके बैंक अकाउंट को खाली करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से वे आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो जैसे ही उन साइबर अपराधियों को आपके नेट बैंकिंग के यूज़र नेम और पासवर्ड का पता चलता है, वैसे ही वे ये कोशिश करते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा है वो एक फिक्स डिपॉजिट में चला जाए। हालांकि उस वक्त तक जब वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में जा रहा है वो पैसा खाता धारक का ही रहेगा, यानी कि वो पैसा आपका ही रहेगा। लेकिन क्योंकि उस खाते के अंदर कम पैसे हैं इसलिए आपको उस समय कोई भी SMS या फिर कह सकते हैं कि कोई भी OTP नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही वो अमाउंट आपका फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही आपको जो हैकर है या फिर कह लीजिए जो साइबर क्रिमिनल है उसके द्वारा फ़ोन आ सकता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में दोबारा से वो पैसे आ जाए तो आपको जो OTP सेंड किया गया है वो OTP भेजिए। और जैसे ही आप वो OTP गलती से भी उस क्रिमिनल को सेंड कर देते हैं, वैसे ही वो जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है वो उसी क्रिमिनल के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके बाद से आपका अकाउंट खाली हो जाता है। और यही वो प्रोसेस है, यही वो तरीका है जिस तरीके से जो भी साइबर क्राइम्स है वो हो रहे हैं और साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो आपके खाते में से, आपके अकाउंट में से सारे पैसे निकाल ले जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए ऐसा किया गया है कि साइबर अपराध यूनिट के जो ADG हैं मिस्टर खान, उनके द्वारा ये सारी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। उनका ये कहना है कि आप कभी भी साइबर कैफ़े या फिर किसी दूसरे के कंप्यूटर में नेट बैंकिंग ऑपरेट ना करें, क्योंकि नेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड ही सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है किसी भी हैकर के लिए या फिर साइबर क्रिमिनल के लिए आपके खाते में से पैसे निकालने के लिए। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि आप हमेशा अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड को चेंज करते रहें और उस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें। इसके साथ ही आप समय समय पर अपने मेल्स चेक करते रहें और साथ ही साथ आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसकी जानकारी भी समय समय पर लेते रहें। इस तरीके से आप अपने अकाउंट से परिचित रहेंगे और आपको पता रहेगा कि आप कितने अपडेट हैं और आपको सारे के सारे जितने गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी,
कारण से आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम नहीं हो पाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो भी साइबर अपराध यूनिट के द्वारा जितने भी तरीके की गाइडलाइंस निकाले गए हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें और साथ ही साथ आप अपने आप को और अपने अगल बगल रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब को साइबर क्राइम से बचाने की पूरी कोशिश करें। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।